नमस्कार, NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। कल से ही वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई, आपको हम पल पल की खबर दे रहे हैं। आज सुबह भी जो ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक आई, हमने आपको पल पल की खबर दी, यात्रियों का उत्साह भी आपको दिखाया। और 6 साल का बच्चा जिसने अपना जन्मदिन पहली वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर चली उस पे मनाया, वो भी आपको दिखाया। इस समय हम श्रीनगर की मशहूर डल झील में हैं और आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस शिकारे में इस समय मैं अपनी टीम के साथ बैठा हूं वो रफीक भाई का शिकारा है और इस शिकारे से हम पूरे डल झील का नज़ारा यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। आज ईद उल अदा का दिन है, सबको मेरी तरफ से ईद उल अदा की मुबारकबाद। और आज श्रीनगर की बात करें तो पूरी मार्केट बंद है क्योंकि हर एक शख्स यहाँ पर ईद मनाने में जुटा हुआ है। लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा दिन हो या रात हो, नज़ारे में कोई कमी नहीं आती। और पूरे विश्व में बैठे हर एक शख्स कश्मीर आना चाहता है, श्रीनगर आना चाहता है, डल झील की सवारी करना चाहता है। ये नज़ारा आप NH1 न्यूज़ के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि एक गिफ्ट भारत सरकार ने भारतीयों को दिया है, इससे कश्मीरियों को तो फायदा होगा ही होगा। खासकर मैं किसानों की बात करूं जिनकी फसल पूरे भारत में घंटों में पहुंच जाएगी, लेकिन पूरे भारत के लोग जो टूरिस्ट हैं जो कश्मीर आना चाहते हैं वो अब कटरा से मात्र 3 घंटे से भी कम समय में कश्मीर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ हमारे कुछ साथी बैठे हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट दीपांकर और दीपक शर्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ दीपांकर जी से बात करने का प्रयत्न करते हैं। दीपांकर जी, कश्मीर आप आते रहे हैं लेकिन सड़क मार्ग से या हवाई मार्ग से वंदे भारत से आज आप आए हैं, किस तरह का उत्साह एज ए पत्रकार भी और पर्सनल तौर पर कैसा लगा आपको? देखिए, बहुत बड़ा एक नया आयाम जुड़ गया है। कश्मीर और कन्याकुमारी में जो रेल कनेक्टिविटी है उससे बीते दिन प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, लेकिन दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो सौगात दी है, आप देख सकते हैं। एक तरफ की तमाम जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो वंदे भारत की जो पहली ट्रेन थी उस ट्रेन में मौजूद थे हमारे साथ, और उनका ये कहना था कि वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा आए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, बड़े सारे उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने पहले यहाँ का रुख किया और वो जाकर वापस माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। 8:10 पे सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निकली। अंजी ब्रिज जो केबल कार ब्रिज है, उसके बाद चिनाब ब्रिज जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, उसके ऊपर से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। लगभग हम आपको बताएं कि 200 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर था वो 3 घंटे के कुछ मिनट पहले ही, यानी कि 11:03 पे बोले, हालांकि 11:10 पे 3 घंटे होते थे, उसे पहले ही कवर कर लिया। और इतनी कंफर्टेबल राइड, अंदर हर चीज तरह का खाने पीने का सामान, और आप जान के हैरान रह जाएंगे इकोनॉमी क्लास में मात्र 700 रुपया किराया है। जब आपने जो सवाल किया कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सफर करना एक नाइटमेयर की तरह था, एक बुरे सपने की तरह था। सोचकर डर लगता था पता नहीं कहाँ पत्थर आ जाएंगे, कहाँ जाम लग जाएगा, कहाँ फंस जाएंगे। इतनी बुरी हालत हुआ करती थी। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो भगवान ही मालिक है, और अगर आप कभी परिवार के साथ टैक्सी के साथ आइए या फिर आप किसी टूरिस्ट के साथ आइए तो भी जो हालात खराब हो जाते थे, जो हालत खराब हो जाती थी, उसके बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं लगा, कोई थकान नहीं, 1% भी थकान महसूस नहीं हुई। पहले जब हम श्रीनगर पहुंचते थे बाय रोड तो ऐसे लगता था कि भाई अब कहीं बेड ही दे दो और हम रेस्ट ही कर लें, लेकिन अब जो है वो सारा का सारा माहौल बदल गया है। और आप जम्मू से, मैं आपको बताऊं,
2 बार यानी कि सुबह 8:10 पर कटरा से आप वंदे भारत पकड़ सकते हैं। उसके बाद आप 2:55 पर कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत पकड़ सकते हैं। 3-3 घंटे का समय लगेगा। वहीं जब आप वापस जाएंगे कल सुबह 8:10 पर ही श्रीनगर रेलवे स्टेशन से हमें वापस जाना है, और इसी तरह से 3 बजे भी 2:55 पे भी श्रीनगर रेलवे स्टेशन से एक और वंदे भारत जो है वापस निकलेगी। यानी कि वो ट्रेन जो जम्मू से सुबह चलती है 11 बजे पहुंचती है, वही ट्रेन जो है वो वापस 3 बजे निकलती है और 6 बजे आप जो है वो कटरा स्टेशन पर होंगे। श्रीनगर से भी ये ट्रेन 2 वंदे भारत ट्रेन वाकई यहाँ की पूरी इकोनॉमी को बदलने वाली हैं। और उससे भी बड़ी बात, अभी जम्मू रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से विस्तारीकरण का काम चल रहा है, कुछ ही दिनों के बाद ये ट्रेनें जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू चलेंगी। अभी हम आपको बता देते हैं, जम्मू से सुबह 6:20 पर आप चलेंगे और 11 बजे आप श्रीनगर में होंगे। कोई थकान नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से यहाँ पर 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। अगर आप पूरे दिन यहाँ पे काम करिए अपना जो भी है, और उसके बाद रात को हमारी तरह हाउस बोट में रहिए, शिकारे में घूमिए, डल लेक के आसपास का नज़ारा लीजिए, आप घंटाघर जाइए, आप जो लाल चौक है वहां पर जाइए, और उसके बाद अगले दिन सुबह यहाँ से 6:20 पर ट्रेन निकलेगी। 11 बजे आप जो है वो वापस अपने घर पर जम्मू में होंगे। यानी कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाले और श्रीनगर से जम्मू आने वालों को बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। कम से कम अब ये मौसम तय नहीं करेगा, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं और इस बात को आप समझिएगा जरूर कि अब ये मौसम तय नहीं करेगा कि आप जम्मू से श्रीनगर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अब ये पत्थर, ये ऊपर से आते हुए शूटिंग स्टोन्स, रास्ते की खराब हालत, ये तय नहीं करेगी कि आप जम्मू से श्रीनगर आएंगे या नहीं आएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वर्ल्ड क्लास, एलीट क्लास ट्रेन जो है वो बनाई गई है, और इस ट्रेन पर आप सफर कीजिए, यकीन मानिए आपको बेहतरीन वर्ल्ड क्लास सफर मिलेगा। हमारे को उसमें चाय मिली, स्नैक्स मिले, सब कुछ मिले। 3 घंटे कैसे निकले पता भी नहीं चला। एक स्टेशन बीच में बनिहाल आया और उसके बाद हम वादी कश्मीर यानी कि जन्नत कश्मीर में आके पहुंच गए। तो बिल्कुल आपने सुना, सीनियर पत्रकार दीपांकर गुप्ता जी ने कहा कि अब मौसम तय नहीं करेगा कि आप कश्मीर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, ये ऑल सीजन ट्रेन होगी और आप कभी भी कश्मीर आ सकते हैं और इसकी ब्यूटी का आनंद उठा सकते हैं। हमारे साथ दीपक जी भी जुड़ चुके हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े साल से, तकरीबन 25 साल से अपना समय दे रहे हैं मीडिया में, साल यहाँ बिताए हैं। और सबसे जो इनके एक्सपीरियंस की बात कहूं तो 5 साल इन्होंने कश्मीर में एज जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन बताया। दीपक जी, कितना फर्क लगता है जब आना जाना होता था और अब वंदे भारत आई है? आप खुद भी आज वंदे भारत से आए हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है, पहली ऑफिशियल ट्रेन, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं और सबसे बड़ी मुबारकबाद भारत सरकार को देता हूं कि जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक रेल का एक जनसंपर्क काम था, जो कि एक लोगों की काफ़ी देर से मांग थी कि कश्मीर घाटी को भी कन्याकुमारी से जोड़ा जाए, और वह ये नींव पत्थर बहुत पहले रखे गए थे, मगर मोदी सरकार ने दिन रात काम कर कर कल वंदे भारत का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात है कि 4 रैक को मंजूरी दी गई है। 2 रैक जो जम्मू से चलेंगे, 2 रैक जो है वो श्रीनगर से चलेंगे। इससे यात्रियों को और खास करके सबसे बड़ी सहूलियत जो है, जो लोग सेक्रेटरीट में काम करते हैं, वो लोग जो एक दिन पहले आते थे, अब वो सुबह आकर अपने सेक्रेटरीट के समय पर वो पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस आगे आगे कुछ, जैसे अभी सेब का सीजन आने वाला है, यहाँ पर मालगाड़ियों को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों स्वराज एक्सप्रेस में कटरा से जो श्रीनगर से आई, वहां से कटरा से चेरी के 24 टन जो खेप जो है वो 30 घंटे के अंदर बॉम्बे में पहुंचाएगी, जो कि बहुत समय लगता था। मगर ये एक बात है कि मोदी ने सबके सपनों को पूरा कर दिया है, और आने वाले समय में कुछ ही महीनों में ये ट्रेन जम्मू से भी चलेगी, और उसके बाद एक लोकल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जा रही है कि जो कि
पैसेंजर ट्रेन होगी जो कि संगलदान और बरहाल और रियासी में रुक कर आएगी, ताकि रियासी जिला के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और ये जो वंदे भारत है इसमें समय बहुत कम लगता है, और बिजनेस में कहता हूं तो बिजनेस में कोई इतना ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। मगर अगर हम एक बात कहें टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट में काफी कमी आई है पहलगाम हमले के बाद। आज आप देख रहे हैं, इस समय हम डल गेट में घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं, नजर घुमाकर देखिए कि शिकारे खाली पड़े हुए हैं, हाउस बोट खाली पड़े हुए हैं, कोई जगमगाती लाइटें नहीं चल रही हैं, कोई रौनक नहीं है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है कि कश्मीर में रौनक आएगी या नहीं आएगी। देखिए, इसमें मैं एक चीज जरूर पहले ऐड करना चाहूंगा। हम आपको ये बताएं कि अब कश्मीर में पर्यटन की दृष्टि से आप देखें तो स्थायी जो एक सिलसिले हैं वो बना दिए गए हैं। वंदे भारत ट्रेन तो चलेगी ही, आने वाले कुछ महीनों में देश भर के अलग अलग कोनों से तमाम जो ट्रेनें जो आज जम्मू या कटरा तक आ रही हैं उन्हें आगे एक्सटेंड किया जाएगा यहाँ श्रीनगर तक। यानी कि अगर आप बॉम्बे में रहते हैं, आप कोलकाता में रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, तो वहां से डायरेक्ट ट्रेन में आप यहाँ आएंगे। 1 दर्जन ट्रेनें कम से कम अगले, अगर मैं कहूँ तो 1 साल में आएंगी, जिससे काफी फायदा लोगों को यहाँ पे होगा। तो आपने सुना कि हमारे दोनों सीनियर पत्रकारों ने पूरा विश्लेषण किया है जो वंदे भारत एक्सप्रेस और किस तरह से टूरिज्म जो है इससे प्रभावित होगा, बढ़ेगा टूरिज्म। और ये भी आपने सुना कि अभी जो मंदी पड़ी हुई है, शायद जो वंदे भारत एक्सप्रेस अब दौड़ेगी वो तेजी भी ले आएगी बिजनेस में। फिलहाल ये खूबसूरत नज़ारा डल झील का है। जितना भी आप डल झील में शिकारे में बैठकर घूमें उतना कम लगता है, क्योंकि शाम ढलते ढलते इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और जो शख्स आप बीच में देख रहे हैं, ये इनका नाम रफीक है। इनको गौर से देखिए। 6 नंबर कभी आप आए तो रफीक के बारे में जरूर पूछें। और बड़े ही अच्छे नेचर, अच्छे स्वभाव के ये शिकारे वाले भाई हैं हमारे, और जरूर इनसे संपर्क करें और इनके शिकारे में ही घूमें। ये राय मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि अगर आप टूरिस्ट बनकर आते हैं तो स्वभाव ही है जो आपको भाता है। बाकी कश्मीर की खूबसूरती अनमैचेबल है। इट्स ए पैराडाइज ऑन अर्थ एंड इट विल ऑलवेज बी ए पैराडाइज ऑन अर्थ। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, डल झील, श्रीनगर, कश्मीर से।